हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, इसेंशियल ड्रग्स के बारे में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। एंटा एसिड एंड एंटी अल्सर ड्रग्स। क्या? एंटा एसिड एंड एंटी अल्सर ड्रग्स यानी जो अपने शरीर में एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं और अल्सर के प्रभाव को कम करती हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंटा एसिड क्या होती हैं? दीज आर ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। किसमें? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक एंड डियोडेनल अल्सर। कौन कौन से? गैस्ट्रिक हो गया और डियोडेनल अल्सर। ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्या? GERD। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि GERD को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती हैं, तो आपको बता देना है एंटा एसिड एंड एंटी अल्सर ड्रग्स। ठीक है। स्ट्रेस या ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर हो गई, इनमें भी काम में आती हैं। एंटा एसिड्स आर बेसिक सब्सटेंस विच इज यूज टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड एंटी अल्सर ड्रग डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। देखिए, एंटा एसिड तो क्या करती हैं? सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं। ठीक है। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या करेंगी? जो HCl का प्रोडक्शन होता है स्टोमक में उसको डिक्रीज करेंगी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्टोमक में HCl को कौन सी ड्रग डिक्रीज करती है, तो कौन सी करती है? एंटी अल्सर ड्रग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपने आप मेडिसिन कैटेगरी वाइज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन सी मेडिसिन आती है एंटासिड में और कौन कौन सी आती हैं एंटी अल्सर में। तो एंटासिड देखिए, सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये आती है एंटासिड में। डोज क्या रहने वाली है? 10 to 20 ml 4 times a day, यानी कि आप 10 से 20 ml दे सकते हो 4 बार दिन में। ठीक है। मैक्सिमम कितनी दे सकते हो? 80 ml इन 24 आवर्स, यानी कि अगर 20-20 ml आप 4 बार दे सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम डोज होगी। नेक्स्ट देखिए, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फीकल इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोमक क्रैम्प्स हो सकते हैं और हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है। क्या? हाइपोफॉस्फेटेमिया। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट को क्या कर देंगे? बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो फॉस्फेट रिलीज होगा नहीं, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है। इसके बाद में एक कैटेगरी आती है PPI। क्या? PPI की खूब यूज में होती है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। क्या? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। देखिए कौन कौन सी ड्रग आती है इसके अंदर? ओमेप्रोजोल मोस्ट कॉमनली यूज होती है ओमेप्रोजोल। बिनाइन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर 20 mg वंस डेली फॉर 4 वीक्स। क्या? 20 mg की टेबलेट OD। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा, ये खाली पेट जो दी जाती है ओमेप्रोजोल। ठीक है, बिफोर मील 20 mg वंस डेली फॉर 4 वीक्स, 1 मंथ के लिए दी जाती है। मेंटेनेंस फॉर रिकरेंट ड्यूडेनल अल्सर 20 mg वंस डेली। ठीक है, चाहे मेंटेनेंस हो चाहे बिनाइन हो, दोनों में 20 mg वंस डेली दी जाती है और दी जाती है 4 वीक के लिए, यानी कि 28 दिन के लिए। ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फ्लूटुलेंस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आर्थ्रेल्जिया हो सकता है। क्या? आर्थ्रेल्जिया, जोड़ों में दर्द हो सकता है, डिक्रीज B12 एब्जॉर्प्शन। क्या? नोजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लूटुलेंस, डायरिया, आर्थ्रेल्जिया, डिक्रीज B12 एब्जॉर्प्शन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में नेक्स्ट देखिए पेंटाप्रोजोल। ये दोनों ही मेनली बहुत ज़्यादा काम में ली जाती हैं, ओमेप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल। ओमेप्रोजोल की डोज 20 mg OD होती है, जबकि पेंटाप्रोजोल की डोज 40 mg OD होती है, 40 mg OD। ठीक है। ये भी बिनाइन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर में काम आती है। 40 mg वंस डेली फॉर 28 डेज, एडमिनिस्टर 1 आवर बिफोर फूड। ये आपको याद रखना है प्रोटोन पंप इनहिबिटर के बारे में कि खाने के 1 घंटे पहले दी जानी है। ठीक है। इसके भी वही लगभग क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे? नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, फ्लूटुलेंस हो गया, डायरिया, आर्थ्रेल्जिया, डिक्रीज B12 एब्जॉर्प्शन, यानी कि साइड इफेक्ट दोनों के सेम होंगे।
नेक्स्ट देखिए अपन H2 ब्लॉकर्स की बात करते हैं। देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सी नहीं है, तो ओमेप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। और एंटासिड में आपको बता दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 2 कैटेगरी हो चुकी हैं। तीसरी देखिए H2 ब्लॉकर्स। क्या? H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स में पहले आती है रेनिटिडीन। क्या? रेनिटिडीन बिनाइन गैस्ट्रिक एंड ड्यूटेनल अल्सरेशन में काम आती है। ठीक है, डोज देख लेते हैं इसकी एक बार। 150 mg ट्वाइस डेली, यानी कि 150 mg BD, और 300 mg एट नाइट फॉर 4 to 8 वीक्स। 300 mg अगर दे रहे हो तो OD और नाइट। ठीक है, ये आप 1 से 2 महीने तक दे सकते हो। अप टू 6 वीक इन क्रोनिक एपिसोडिक डिस्पेप्सिया, अगर भोजन पाचन में दिक्कत हो रही है तो आप इसको 6 वीक तक दे सकते हो। इससे क्या कोज हो सकता है? इससे पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है? इससे डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, रेस्ट, टायर्डनेस और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। क्या? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो सकता है इससे। ठीक है, तो ये अपने H2 ब्लॉकर्स की भी बात कर ली है। यहाँ पे डोज आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट देखिए एंटीबायोटिक्स एंड टॉपिकल मेडिकेशंस। क्या? एंटीबायोटिक्स एंड टॉपिकल मेडिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज, इन सब में एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, यानी कि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेस्ड ऑन एक्शन ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दीज आर क्लासिफाइड एज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीप्रोटोजोअल, एंटीहेलमिंथीज। अलग अलग 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। दीज ड्रग्स एलिसिट देयर एक्शन बाय टारगेटिंग वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोब रेदर देन होस्ट सेल। ये माइक्रोब पर टारगेट करती हैं। ठीक है, होस्ट सेल पर नहीं करती हैं। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दी एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड एज, देखिए इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। क्या? इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस कौन कौन सी होती है? पेनिसिलिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन हो गई, साइक्लोसेरिन हो गई, वैनकोमाइसिन, बैक्टीरियसिन हो गई। तो ये तो इनहिबिट करती हैं सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद में कोज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। कोज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं? पॉलीपेप्टाइड देखिए, पोलीमाइक्सिन्स, कोलिस्टिन, बैक्टीरियसिन। पॉलीएंस कौन सी है? एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन और हेमेसिन, ये पॉलीएंस हैं। तो ये आप कैटेगरी याद रखिएगा, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कौन कौन सी ड्रग्स करती हैं? देखिए इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, एक क्वेश्चन पूछा गया था। टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लोरामफेनिकोल हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, क्लिंडामाइसिन हो गई एंड लाइनोजोलिड। ठीक है, तो ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। इसके बाद हम देखिए कोज मिसरीडिंग ऑफ mRNA कोड एंड इफेक्ट सेल परमेबिलिटी। सेल परमेबिलिटी पे कौन सी ड्रग इफेक्ट करती है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, ये भी आप याद रखिएगा। इनहिबिट DNA गायरेज। क्या? इनहिबिट DNA गायरेज। फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गई, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, ये इनहिबिट करती है DNA गायरेज को। और कौन सी कैटेगरी है इसकी? फ्लोरोक्विनोलोन्स। इंटरफेयर विद DNA फंक्शन, रिफाम्पिसिन और मेट्रोनिडाजोल। DNA फंक्शन के साथ इंटरफेयर कौन करती हैं? रिफाम्पिसिन हो गई, TB ड्रग आती है रिफाम्पिसिन, और मेट्रोनिडाजोल किसके लिए आती है? एंटीबायोटिक के रूप में आती है मेट्रो। इंटरफेयर विद DNA सिंथेसिस, वो तो DNA फंक्शन में इंटरफेयर कर रही थी, ये DNA सिंथेसिस में इंटरफेयर कर रही हैं। एसाइक्लोवियर और जिडोवुडीन कैंसर और एड्स के लिए काम में आती है। क्या? कैंसर और एड्स के लिए। क्यों? क्योंकि DNA में प्रॉब्लम होती है तो DNA सिंथेसिस को ही ये इंटरफेयर कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए इंटरफेयर विद इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, तो सल्फोनामाइड्स आती है, सल्फोन्स, PS, ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामाइन एंड इथाम्ब्यूटोल। ये क्या करती हैं? इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती हैं। तो ये सब कैटेगरीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम। क्या? रेसिस्टेंस।
एंटीबायोटिक मेडिसिन के प्रति जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, कि वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है। द इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हो सकते हैं उसके प्रति? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन वायरल इन्फेक्शंस। देखिए अपन बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होता है एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उसकी वजह से वो रेसिस्टेंस हो जाती हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के प्रति। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कोज है किसका? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का। मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन इन्फेक्शंस। देखिए अंडर डोजिंग इन अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, हैंस जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। इसमें क्या बताया गया है कि अपन अंडर डोज यानी कि मिस यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, यानी कि प्रॉब्लम कुछ और है उसमें भी अपन एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। बैक्टीरिया वाली प्रॉब्लम में वायरल एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वायरल वाली में बैक्टीरिया वाली दे रहे हैं, तो ये मिस यूज हो रहा है। और अपन जैसे 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक देनी थी लेकिन अपन दे रहे हैं 1 महीने के लिए, तो ये काफ़ी रेसिस्टेंस डेवलप कर देती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे नीचे। देखिए पहले कैटेगरी देखते हैं सल्फोनामाइड्स। क्या? सल्फोनामाइड्स। पहली ड्रग है कोट्रीमोक्साजोल। क्या? कोट्रीमोक्साजोल। फिक्स्ड ड्रग डोज कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथोक्साजोल SMZ एंड ट्राइमेथोप्रिम। क्या? ट्राइमेथोप्रिम गिवन इन द रेशियो। क्या रेशियो रहेगा? 5:1। 5:1 ये रेशियो रहने वाला है किसका? सल्फोमेथोक्साजोल रेशियो ट्राइमेथोप्रिम। क्या रेशियो रहेगा? 5:1। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके वो भी आप देख लीजिए। सल्फोमेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम क्या काम आती है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI में ये काम आती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI में, ब्रोंकाइटिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनिया में तो ये काफ़ी अच्छी काम करती है। कौन सी? ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोमेथोक्साजोल। इन्फेक्शंस इन सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ये काफ़ी अच्छी काम करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओटाइटिस मीडिया हो गया। स्किन इन्फेक्शन यानी कि एलर्जिक कंडीशन में काम करती है ये, एलर्जिक कंडीशन। इसके बाद में न्यूमोसाइटिस कैरिनी न्यूमोनिया के बारे में अपने पढ़ लिया ऊपर भी। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी काम करती है, चाहे UTI हो, चाहे RTI हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ओटाइटिस मीडिया हो, स्किन इन्फेक्शन एलर्जिक इन्फेक्शन हो, और न्यूमोसाइटिस कैरिनी न्यूमोनिया हो, इन सब में काफ़ी अच्छी काम करती है। इसके अपन डोज की बात कर लें तो पहले देखिए एडल्ट डोज क्या होती है। एडल्ट डोज अपन दे सकते हैं, इसकी 960 कॉम्बिनेशन आता है दोनों का ही, जिसमें 160 तो क्या होती है 160 प्लस 800। तो देखिए ट्राइमेथोप्रिम कितनी आती है 160, सल्फोनामाइड कितनी आती है सल्फोनामाइड 800, तो 960 mg की आती है ये। अपन OD या BD दे सकते हैं 7 से 14 दिन के लिए। कितने? 7 से 14 दिन के लिए। ठीक है, ये एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। चाइल्ड के लिए इसका अलग से आता है। चाइल्ड के लिए क्या आता है वो भी अपन देख लेते हैं अभी। सस्पेंशन आता है 5 ml ट्वाइस डेली। एक तो 5 ml ट्वाइस, क्या? BD। एक देखिए 40 + 200 mg इसकी टेबलेट आती है 240 mg की, चाइल्ड की अलग से आती है, वो अपन दे सकते हैं। चाइल्ड में अपन 5 ml दे रहे थे, इन्फेंट में अपन 2.5 ml देंगे सस्पेंशन। क्या? 2.5 ml। चाइल्ड में तो अपन 5 ml दे रहे हैं, इन्फेंट में अपन 2.5 ml देंगे। ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो भी देख लीजिए एक बार। नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमेटाइटिस, हेडेक एंड रैसेज। नोजिया वोमिटिंग तो मोस्ट कॉमन सभी में होता है लगभग। स्टोमेटाइटिस यानी कि स्टमक लेयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है और रैसेज हो रहे हैं, तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए अपने बीटा लैक्टम्स। क्या? बीटा लैक्टम्स। बीटा लैक्टम्स में सबसे पहले आती है एम्पिसिलिन। क्या? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या काम करती है देखिए, एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। या तो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, दोनों में ही ये काम करती है।
कोजिंग ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया में काफ़ी अच्छी काम करती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, मैस्टोइडाइटिस हो, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन में एम्पिसिलिन काफ़ी ज़्यादा काम करती है। सेप्टिसीमिया, ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है तो भी काफ़ी अच्छा काम करेगी ये एम्पिसिलिन। पेरिटोनाइटिस, स्टमक लेयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो भी काम करेगी। इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस, हार्ट की इनर लेयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। कोलेसिस्टाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब में काम करती है। इसकी डोज की बात कर लें अपन, एडल्ट्स की बात कर लेते हैं पहले, ओरल डोज की। देखिए 250 mg टू 1 ग्राम एवरी 6 आवर एटलीस्ट 3 मिनट बिफोर फूड, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात हुई है। 250 mg से लेके 1 ग्राम तक दे सकते हैं एवरी 6 आवर में, ठीक है। 30 मिनट पहले देनी है फूड से, ठीक है। और अदर कंडीशंस में बात करें तो 500 mg एवरी 8 आवर्स, कितनी, 500 mg एवरी 8 आवर्स। एडमिनिस्टर ऑन एन एम्प्टी स्टमक विद ए फुल ग्लास ऑफ वाटर 30 मिनट्स प्रायर टू और 2 आवर्स आफ्टर मील टू इंक्रीज टोटल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए अपन या तो खाना खाने से आधे घंटे पहले दो, आधे से 1 घंटे, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद में, ठीक है। इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो ये आपको बात पता चल गई होगी। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया, रैशेज, हाई फीवर यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी से हाई फीवर हो सकता है। टॉक्सिक रेस्पॉन्स में भी सीरियस रिएक्शन, डिसकंटिन्यू ट्रीटमेंट कर देना है अगर रिएक्शन हो तो। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूडिंग यूटिकेरिया और एंजियोडेमा, स्किन रैशेज हो सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा लैक्टम्स में ही एमोक्सिसिलिन, काफ़ी वाइडली यूज होती है एमोक्सिसिलिन, सबका जाना पहचाना नाम है एमोक्सी। एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, सेम है। कोजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, डेंटल एबस्कस, ओस्टियोमाइलाइटिस, लाइम्स डिजीज ऑन चिल्ड्रन, एंडोकार्डाइटिस, प्रोफाइलैक्सिस, सभी में काफ़ी अच्छा काम करती है। डोज कितनी रहने वाली है, 250 mg एवरी 8 आवर, डबल इन सीवियर इन्फेक्शन। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो आप 500 mg दे सकते हो 8 आवर्ली। अगर सीरियस इन्फेक्शन नहीं है तो आप 250 mg दो 8 आवर्ली, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया में है कि 1 ग्राम एवरी 8 आवर, 1 ग्राम एवरी 8 आवर। एंट्रिक फीवर में 2 to 4 ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज फॉर 14 to 21 डेज। ये कंडीशन वाइज दी गई है डोज, देखिए इनकी। एंट्रिक फीवर में कितना देंगे, 2 से 4 ग्राम डेली, कितने दिन के लिए, 14 से 21 दिन के लिए। चाइल्ड अप टू 10 ईयर, 10 साल तक के बच्चों में कितने देंगे, 150 mg 8 आवर्स में, ठीक है। डबल इन सीवियर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया में 40 mg पर kg, ठीक है। एंट्रिक फीवर में 50 से 100 mg पर kg बॉडी वेट इन 3 डिवाइडेड डोज फॉर 14 to 21 डेज। ये चिल्ड्रन में हो गई है। इसके साइड इफेक्ट की बात कर लें तो नोजिया एंड वोमिटिंग कॉमन है, डायरिया, रैशेज, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये सभी साइड इफेक्ट कॉमन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रग की तरफ अपने। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। क्या, एमाइनो ग्लाइकोसाइड, वो बीटा लैक्टम्स की बात कर ली अपन ने, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन वो बीटा लैक्टम्स में आती हैं, ठीक है। एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में सबसे पहले आती है जेंटामाइसिन। क्या, जेंटामाइसिन, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये एक्टिव रहती हैं। न्यूमोनिया हो गया, कोलेसिस्टाइटिस हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, सेप्टिसीमिया, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, प्रोस्टेटिटिस, स्किन इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, लिस्टेरियोसिस हो गया, टुलारेमिया हो गया, ब्रुसेलोसिस, प्लेग हो गया, सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस हो गया, ओकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, सभी में काफ़ी अच्छी काम करती है। इसकी डोज की अपन बात कर ले, जेंटामाइसिन IV इन्फ्यूज़न देते हैं इसको वंस डेली डोज रेजिम, देखिए 5 से 7 mg पर kg बॉडी वेट, कितना, 5 से 7 mg पर kg पर बॉडी वेट। देन एडजस्ट एज पर सीरम जेंटामाइसिन कॉन्सेंट्रेशन,
मल्टीपल डेली डोज रेजिमेंट कितनी होती है, 3 mg पर kg बॉडी वेट 8 ओवरली देते हैं। चाइल्ड में कितना देते हैं, 2 वीक टू 12 ईयर में 2 mg पर kg बॉडी वेट, 2 mg पर kg चाइल्ड, जैसे 2 वीक से 12 ईयर के चाइल्ड में, 2 वीक से 12 ईयर के चाइल्ड में 2 mg पर kg बॉडी वेट 8 ओवरली। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट की बात कर लें, वेस्टिबुलर एंड ऑडिटरी डैमेज, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, रेयरली हाइपो मैग्नीशियम और प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस, आल्सो नोजिया वोमिटिंग रैश, ये सभी में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लोरोक्विनोलोन्स आ चुकी है। फ्लोरोक्विनोलोन्स में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेस्ट सिप्रोफ्लोक्सासिन, एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सिप्रोफ्लोक्सासिन कौन से टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो देखिए एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक, क्या एरोबिक ग्राम नेगेटिव, एरोबिक भी है और ग्राम नेगेटिव है बेसिलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया शायद एम्स में भी, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ठीक है, याद रख लेना है। इंक्लूडिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इंक्लूडिंग कोलेरा में काम करती है, सिजोलिसिस में, ट्रेवलर्स डायरिया में सिप्रोफ्लोक्सासिन काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्पाइलोबैक्टर एंड साल्मोनेला एंटेराइटिस, टाइफाइड में भी काम करती है ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए गोनोरिया हो गया, कैंक्रोइड हो गया, लेजियोनेरिस डिजीज हो गई, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, प्रोफाइलैक्सिस में ये काम करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ये काम करती है, इंक्लूडिंग स्यूडोमोनल इन्फेक्शन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस बट नॉट न्यूमोकोकल न्यूमोनिया। ये देखिए न्यूमोनिया में काम नहीं करती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात करें, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन की बात करें, सेप्टिसीमिया की बात करें, एंथ्रेक्स की बात करें, स्किन इन्फेक्शंस की बात करें, प्रोफाइलैक्सिस इन सर्जरी, क्या प्रोफाइलैक्सिस इन सर्जरी, तो ये सब कंडीशन में यूज की जाती है। इसकी अगर डोज की बात कर ले वन सिप्रोफ्लोक्सासिन की, तो ओरल एडल्ट्स में कितनी दी जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो 250 से 500 mg BD दे सकते हैं अपन, कितनी 250 से 500 BD दे सकते हैं नॉर्मल में। सीवियर में क्या देंगे, सीवियर में 750 mg BD दे सकते हैं, 750 mg BD दे सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की बात करें तो 500 mg BD दे रहे हैं 28 दिन के लिए, कितनी 500 mg BD 28 दिन के लिए। गोनोरिया में भी 500 mg BD दे रहे हैं, गोनोरिया में अपन सिंगल डोज दे रहे हैं 500 mg OD, 500 mg OD, ये गोनोरिया की डोज है। चिल्ड्रन की बात करें तो नॉट रिकमेंडेड, चिल्ड्रन में नहीं देंगे आप। मे एडमिनिस्टर विद फूड टू मिनिमाइज GI अपसेट, अवॉइड एंटासिड यूज। ठीक है, चिल्ड्रन में अपन नहीं देते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन। ठीक है दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की कुछ बात कर लें तो साइड इफ़ेक्ट खूब सारे हैं इसके। नोजिया वोमिटिंग जो कॉमन साइड इफेक्ट है, डिस्पेप्सिया भोजन में दिक्कत हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फ्लूटुलेंस हो रहा है, डायरिया डिस्फेजिया निकलने में दिक्कत हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरग्लाइसीमिया सिप्रोफ्लोक्सासिन से होता है। हेडेक डिजीनेस हो रहा है, स्लीप डिसऑर्डर, रैश एंड प्लूराइटिस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है सिप्रोफ्लोक्सासिन के, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आ रहे तो नहीं देना है सिप्रोफ्लोक्सासिन, एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू क्विनोलोन्स, इसमें भी अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो नहीं देना है सिप्रोफ्लोक्सासिन, एपिलेप्सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सिप्रो तो हो गई, अब इसके ही छोटे भाई नॉरफ्लोक्सासिन की भी बात कर लेते हैं। क्या नॉरफ्लोक्सासिन की भी बात कर लेते हैं। देखिए यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये दोनों कॉमन हो गए। बैक्टीरियल डायरिया हो गया, इट्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये काम नहीं करता है, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कितनी डोज देंगे, 200 से 400 mg डेली देंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कितनी डोज, 200 से 400 mg डेली, प्रेफरली इन द मॉर्निंग, किस टाइम, मॉर्निंग। इंक्रीज इफ नेसेसरी इन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इधर क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करती है। तो ये चीज़ें आप कॉमन याद रख लेगा कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाए ऑप्शन में तो आपको टिक करना है कौन से में काम नहीं करती है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम नहीं करती है। 400 mg ट्वाइस डेली दे रहे हैं। ठीक है, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन हो गया, नॉन कोनोकोकल यूरेटर, तो 400 mg BD 400 mg OD दे रहे हैं 7 दिन के लिए, डिवाइड डोज में 7 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों,
इसके देखिए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया रेयरली होता है। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस ये तो होता ही रहता है। हेडेक एंड डिजीनेस ये सब में कॉमन है। मैक्रोलिड्स पे आ जाओ दोस्तों। मैक्रोलिड जानी पहचानी मैक्रोलिड्स आ चुकी है एजिथ्रोमाइसिन के रूप में। क्या एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रो बहुत करते रहते हो, पढ़ भी लो एजिथ्रो के बारे में। तो क्या होता है एजिथ्रोमाइसिन का यूज? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, निमोनिया ने काफ़ी काम करती है एजिथ्रोमाइसिन, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सब में काम करेगी एजिथ्रो। अनकॉम्प्लिकेटेड जेनेटल क्लेमाइडिया इन्फेक्शन एंड ट्रैकोमा, ट्रैकोमा की तो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोज की। एजिथ्रो की डोज फिक्स डोज होती है 500 mg वंस डेली फॉर 3 days और 500 mg ऑन फर्स्ट डे, देन 250 mg वंस डेली फॉर 4 days। देखिए 500 mg दे रहे हो आप ओडी 3 days के लिए, या फिर 500 mg फर्स्ट डे दे दिया आपने, इसके बाद में 250 mg 4 दिन के लिए दे रहे हो, ये 5 दिन के लिए हो जाएगी टोटल डोज। ठीक है, लेना कब है? टेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक 1 hour बिफोर और 2 hour आफ्टर मील, ये ध्यान में रखना, नहीं तो काम नहीं करेगी। एजिथ्रोमाइसिन नाम है इसका। क्या एजिथ्रोमाइसिन नाम है इसका? या तो 1 घंटे पहले लो खानी चाहिए, 2 घंटे बाद में लो आप। ठीक है, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। रिनल इम्पेयरमेंट कर देगी, एक्जर्बेशन और सिम्टम्स ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस की आ जाती हैं इसके अंदर। एजिथ्रोमाइसिन में एम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन, लीवर फंक्शन को ये कम करती है। ठीक है, ये बात लीवर पे इफेक्ट करती है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा। जी हाँ, टेट्रासाइक्लिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे। डॉक्सीसाइक्लिन की बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन। डॉक्सीसाइक्लिन का मेनली यूज क्या होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम आएगी, न्यूमोनिया और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काम आएगी, यूटीआई में भी काम आएगी, सिफिलिस, क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेटेशिया, प्रोस्टेटाइटिस, लिम्फोग्रेनुलोमा, वेनेरियम, इन सब में ये काम आती है। ठीक है, इसके बाद में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी डॉक्सी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डॉक्सी ओके, देखिए डोज क्या रहने वाली है डॉक्सी की? सीवियर लेटेंट और चिल्ड्रन अलग अलग टाइप से दी गई है। तो सीवियर इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो 200 mg डेली आप दे सकते हो। कितना? 200 mg डेली आप दे सकते हो। अर्ली सिप्लिस में आप 100 mg BD दे सकते हो 14 दिन के लिए। कितने? 100 mg BD दे सकते हो 14 दिन के लिए। लेटेंट फेज में सिप्लिस में 200 mg BD दे सकते हो 28 दिन के लिए। क्या? सीवियर और लेटेंट 2 फेज दी गई हैं। तो सीवियर में तो 100 mg ट्वाइस डेली आप दे सकते हो 14 दिन के लिए, और लेटेंट में आप 200 mg ट्वाइस डेली दे सकते हो 28 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, अनकम्प्लिकेटेड जेनेटल क्लेमाइडिया हो रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? नॉन गोनोकोकल यूरेट्राइटिस 100 mg ट्वाइस डेली दे सकते हो 7 दिन के लिए। और चिल्ड्रन की अगर बात कर लें तो ओनली इफ अल्टरनेट एंटीबैक्टीरियल कैन नॉट बी गिवन, तभी इस कंडीशन में ही आप दे सकते हो 5 mg पर kg बॉडी वेट इन 2 डिवाइडेड डोज। ठीक है, इसके देखिए आप एडवर्स इफेक्ट इतने हैं, आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे। कितने एडवर्स इफेक्ट हैं इसके? ये बीपी कम कर देती है डॉक्सीसाइक्लिन। क्या? बीपी कम कर देती है डॉक्सीसाइक्लिन। हाइपोटेंशन हो जाएगा। पेरिकार्डाइटिस, बाहर की लेयर होती है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन कर देती है डॉक्सीसाइक्लिन। एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि पेरिकार्डाइटिस कौन सी ड्रग से होता है? तो डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, ठीक है, डिस्निया हो रहा है, सीरम सिकनेस हो रही है, पेरिफेरल एडिमा हो रहा है, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट को ये बढ़ा रही है बार बार, धक 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 धक, यूटिकेरिया, खुजली चल रही है, हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स को बिल्कुल ही कम कर देती है। ठीक है, न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रीफिल्स को कम कर देती है, पोरफायरिया, एसोनोफिलिया, यानी कि सभी प्रकार की ब्लड सेल्स को कम करती है। ब्लरिंग ऑफ विजन ब्लर हो रहा है। स्क्रोटोमेटा, डिप्लोपिया, डबल दिख रहा है आपको, टिंटस, कानों में घंटी बज रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जॉइंटिस पीलिया हो गया, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो गया, रैश हो गए, एक्सफोलेटिव डर्मेटाइटिस, स्किन का एलर्जी हो गई है, फोटोनकोलाइसिस, फोटो सेंसिटिविटी हो गई, आर्थ्रेल्जिया, हाथ गोडों में दर्द हो रहा है, माइल्जिया। ठीक है, वेजाइनाइटिस, ठीक है, वेजाइनाइटिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन में नहीं देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। एग्जाम में पूछा जाएगा, रट लेना। डॉक्सीसाइक्लिन प्रेगनेंसी में और चिल्ड्रन में नहीं देते हैं, और एक SLE में नहीं देते हैं। SLE क्या होती है? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। SLE में नहीं देते हैं, प्रेग्नेंट वुमन में नहीं देते हैं, चाइल्ड में नहीं देते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। 3 क्वेश्चन आप याद रख लेना आसानी से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन इनमें से। नेक्स्ट ड्रग अपन डिस्कस करते हैं नाइट्रोफुरंटोइन। क्या? नाइट्रोफुरंटोइन सोना तो कम ही होगा अपने, पर चलिए डिस्कस तो करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आते हैं। सिस्टाइज यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी काम आती है। इसके बाद में देखिए इसकी डोज कितनी रहने वाली है।
एडल्ट डोज रहने वाली है 50 mg एवरी 6 आवर विद फूड फॉर 3 to 7 डेज। कितनी? 50 mg ही दी जाती है नाइट्रोफुरेंटोइन एवरी 6 आवर पे दी जाती है 3 से 7 दिन के लिए। चिल्ड्रन में 3 मंथ का चिल्ड्रन अगर है, 3 मंथ से ऊपर है, तो 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है 4 डिवाइडेड डोज में। ठीक है, अगर सीवियर रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं तो 100 mg दे दो आप 6 आवर पे। ठीक है, 7 दिन के लिए। ओके, डिसकंटिन्यू कर दो आप और रिड्यूस डोज कर दो कोज नोजिया। अगर नोजिया हो रहा है चिल्ड्रन में तो आप डोज को या तो डिसकंटिन्यू कर दो या फिर डोज कम कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि दिए जा रहे वो उल्टियाँ कर रहा है। ठीक है, क्या हो सकते हैं एडवर्स इफेक्ट? डोज रिलेटेड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। ओके, गैस्ट्रो पेट में दर्द हो रहा है, नोजिया हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, रिएक्शंस हो रहे हैं इंक्लूडिंग यूटिक एरिया खुजली चल रही है, रैश हो रहे हैं, शालडेंटाइटिस हो रहा है, प्यूराइटिस हो रहा है, एंजियोएडिमा हो रहा है, एनाफाइलेक्सिस रिपोर्टेड रेयरली, कोलेसिस्टेटिक जॉइंडिस और हेपेटाइटिस पे ये असर करता है, लीवर पे असर करती है क्या? नाइट्रोफुरेंटोइन। ओके, तो ये हो गई अपनी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी कंप्लीट। इसके बाद में टॉपिकल मेडिसिन क्या होती हैं जो अपन त्वचा पे स्किन पे लगाते हैं उनको बोलते हैं टॉपिकल मेडिकेशंस। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आज ही क्लास में खलास कर देंगे पूरी एंटीबायोटिक्स को, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें उससे पहले किसके लिए यूज की जाती हैं? ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस। क्या? ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, जैसे इम्पेटिको हो गया, पॉलीसेलुलाइटिस हो गया, फुरनकुली हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, एरिसिपल्स हो गया। देर आर यूजुअली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। क्या? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होते हैं। इन ऑल स्किन इन्फेक्शन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्लीनिजिंग एंड थ्रू ड्राइंग। ओके, देखिए अगर स्किन इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो उसको एक तो वेट नहीं रखना है आपको। क्या? एक तो वेट नहीं रखना है। कैसा रखना है उसको? ड्राई रखना है। क्या? कैसा रखना है उसको? ड्राई रखना है। ड्राई रखना है। क्लीन करता रहना है बार बार। ओके, थ्रो ड्राइंग, वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। किससे? सोप एंड वाटर से धोना है क्योंकि इन्फेक्शन से भी बचाना है अपने को। लाइट लोकलाइज इन्फेक्शन कैन ऑफन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सच एज क्लोरहेक्सिडिन। देखिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्लोरहेक्सिडिन पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो याद रख लेना किससे साफ करते हैं? क्लोरहेक्सिडिन से। अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं टॉपिकल मेडिकेशंस के बारे में। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं? सिल्वर सल्फर डायाजाइन, नाम तो सुना ही होगा बर्न में। ओके, सिल्वर सल्फर डायाजाइन। अवेलेबिलिटी होती है 1% वाटर इंटू वाटर। ओके, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन बर्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप सिल्वर सल्फा के नाम से जानते हो इसे, ये पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, अब की बार भी नोट सेट में पूछ लिया जाएगा ये। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अप्लाई विद स्टेराइल ग्लव्ड हैंड। ऐसे नहीं है कि आप सीधे ही हाथ से चिपकाने के लग रहे हो। ओके, ग्लव पहना है फिर ही लगाना है। बर्न एरिया शुड बी कवर्ड विद क्रीम एट ऑल टाइम्स। ओके, ऐसा नहीं है कि एक बार 2 बार लगानी है दिन में, इसको आप पूरे टाइम कवर करके रखोगे तभी ये काम करेगी। ठीक है, रीअप्लाई टू एरियाज वेयर क्रीम हैज़ बीन रिमूव्ड। अगर उतर जाए तो उसी एरिया पे वापस लगा देना, ऐसे नहीं कि पूरे एरिया को दोबारा से चॉप करके दिया आपने। ठीक है, ड्रेसिंग में भी यूज इफ नेसेसरी। ओके, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकती है? एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, बर्निंग इचिंग हो सकती है, सल्फोनामाइड इंड्यूस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, ट्रांजिएंट ल्यूकोपनिया हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के अप्लाई करनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। नियोमाइसिन प्लस बैक्टीरियासिन। नियोमाइसिन प्लस बैक्टीरियासिन। क्या? क्रीम आती है 5, 10 और 15 ग्राम में एल्यूमिनियम ट्यूब्स। ओके, क्या काम में आती है? सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन ड्यू टू स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या? सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में काम आती है, जो किसकी वजह से होते हैं? या तो स्टेफाइलोकोकाई से या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई से। डोज और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता है? एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन की बात करें तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस ओवर 2 ईयर्स, 2 साल से ऊपर, अप्लाई ए थिन लेयर 3 टाइम्स डेली, 3 टाइम अपने को लगानी है ये। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सेंसिटाइजेशन हो सकता है, स्पेशली टू नियोमाइसिन। नियोमाइसिन से क्या होता है? सेंसिटाइजेशन होता है। कोजिंग रेडनेस हो सकती है, स्केलिंग हो सकती है, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है इससे। ठीक है, कानों का इन्फ्लामेशन हो गया रे। पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, एल्डरली एंड इन रीनल इम्पेयरमेंट। क्या? रीनल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है प्रेगनेंसी में।
जेंटियन वॉयलेट की बात करते हैं, इसका भी नाम तो थोड़ा थोड़ा तो सुना ही होगा आपने। अवेलेबिलिटी होती है सॉल्यूशन में 0.5% और टिंक्चर आता है 0.5% का। सुपरफिशियल फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है जेंटियन वॉयलेट। ओके, स्किन इन्फेक्शन पे अप्लाई करते हैं 2 से 3 बार दिन में, 2 से 3 दिन के लिए। ओके, रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शन, ये सब इसकी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। एलर्जी पे एलर्जीज का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। ओके, टॉपिकल एंटीफंगल्स की बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है टॉपिकल एंटीफंगल्स। देखिए टॉपिकल एंटीफंगल की बात करें तो बेंजोइक एसिड प्लस सैलिसिलिक एसिड क्रीम आती है 25 और 50 ग्राम में, एल्यूमिनियम ट्यूब या फिर जार। ओके, क्या काम आती है? माइल्ड डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन हो गया या फिर पर्टिकुलरली कोज्ड बाय टिनेपेडिस एंड टिनेकोरपोरिस, यानी कि ये जो हेड में हो जाती है इन्फेक्शन उसमें काम में आती है। फंगल स्किन इन्फेक्शंस अप्लाई ट्वाइस डेली अंटिल द इन्फेक्टेड स्किन इज सेड, यूजुअली एटलीस्ट 4 वीक, 1 महीने तक तो आप इसको यूज़ करो कम से कम। किसको? बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को। साइड इफेक्ट क्या हो जाते हैं? ओकेजनली लोकलाइज्ड माइल्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स एंड टंग्स, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये कुछ जनरल इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको बता रखा है कैसे अप्लाई करनी है। 1/8 इंच की थिक लेयर अपने को बना लेनी है। ओके, कॉटन स्वैब से अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद में देखिए एक और चीज़ क्रीम आ जाती है माइकोनाजोल, ये काफ़ी यूज़ की होगी आपने माइकोनाजोल। 10 and 15 ग्राम में आती है, 2% वाटर इंटू वाटर, जेल भी 2% वाटर इंटू वाटर। क्या काम में आती है? सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस ड्यू टू डर्मेटोफाइट एंड यीस्ट एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस कोज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव कोकाई। क्या? ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इंक्लूडिंग रिंगवॉर्म हो गया, इंट्रिटिगो हो गया, कैंडिडा नेपकिन रेस हो गया, पेरनकिया हो गया और पिट्रेसिस वेस्ट कॉलर हो गया। ओके, आप सोच रहे हो कि नाम कैसे कैसे आ गए हैं, तो नाम तो ऐसे ही आएंगे, पढ़ना तो अपने को ही पड़ेगा। ओके, कैसे अप्लाई करना है ये? स्किन इन्फेक्शन में देखिए अप्लाई 2 बार करनी है, दिन में क्लीन कर लेनी है और ड्राई कर लेना है लीजन्स को। ये तो सब में काम आता है, क्लीन तो रखना ही है। कंटिन्यूटिंग फॉर एटलीस्ट 10 डेज, 10 दिन तो लगानी है। कंडीशन एज क्लियर। ओके, नेल इन्फेक्शन पेरानोकिया आया था, उसमें क्या करना है? 1 से 2 बार अपने को लगा लेनी है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ओकेजनल लोकल इरिटेटिंग एंड बर्निंग, आल्सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डिसकंटिन्यू इफ सेंसिटाइजेशन अकर्स। ओके, इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरी यूज़ कर लेंगे। खूब ऑप्शन अवेलेबल हैं अपने पास। हो टॉपिकल स्टेरॉइड्स, देखिए आप जो चाह रहे तो वो चीज़ भी आ चुकी है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स, बेटामेथासोन आ चुकी है आपकी 0.1%, वाटर इंटू वाटर, ऑइंटमेंट भी 0.1%। ओके, काफ़ी कंडीशंस में काम करेगी। एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, लाइकेन सिम्प्लेक्स कॉन्क्रियंस हो गया, लेटर फेज ऑफ एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, लेटर फेज ऑफ इरिटेंट डर्मेटाइटिस, ओहो न्यूमुलर एक्जेमेटस डर्मेटाइटिस, स्टेसिस डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एस्पिलिजनाटेलिया एंड फेस। क्या क्या कंडीशंस में काम कर रही है? बड़ी बड़ी तगड़ी कंडीशंस में काम करती है ये तो। ओके, कैसे देना है? एडोलेसेंट चिल्ड्रन में इनफ्लेट स्किन कंडीशन में देखिए 2 साल से ऊपर का देना है अपने को। अप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया, 1 से 2 बार लगा देनी है, 2 साल से नीचे नहीं देनी है ये। ठीक है, क्या एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं इससे? स्किन एट्रोफी हो सकती है, स्किन एट्रोफी हो सकती है, तेलंजेक्टिसिया हो सकता है, एरिदेमा हो सकता है, हाइपर ट्राइकोसिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और स्टेरॉइड की बात करते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन। क्रीम आती है 10 और 15 ग्राम की, 1% वाटर इंटू वाटर। कई बार ये सॉल्यूशन में पूछ लिया जाता है, इसको भी देख लिया करो। ओके, आपको पता है स्किन कंडीशंस में काम करेगी। ओके, एलर्जिक रिएक्शन में काम करेगी, इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन में अप्लाई कर देनी है 1 से 2 बार। ओके, इम्प्रूवमेंट तक। ठीक है, इमोलियंट्स आ चुके हैं, कैलामाइन, ओहो कैलामाइन भी आ चुका है। लोशन आता है 50 एंड 100 ml में, 8% वाटर इंटू वाटर। क्रीम आती है 1 ग्राम में। माइल्ड अगर खुजली चल रही है, प्लूराइटिस हो रहा है तो अप्लाई कर दो दिन में 3 से 4 बार, काम ख़त्म। ओके, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। पेनिसिलिन का नाम आया है। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विच किल्स बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या है? पहली एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना ही होगा आपने, फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। ठीक है, फ्लेमिंग नाम याद रखना, फ्लेमिंग नाम तो सुना ही होगा।
इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट वंडर ड्रग यानी कि इसको जादुई दवा बोलते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। इट कैन बी गिवन इन इंजेक्शन एंड ओरल फॉर्म्स। ओके, पेनिसिलिन जी याद रखना। यूज क्या होता है पेनिसिलिन का, इतना ही पढ़ लिया तो यूज भी पढ़ लेंगे, प्रिकॉशन भी पढ़ लेंगे, सब चीज़ें पढ़ लेंगे, धीरे धीरे चलते रहिए। अब तो बस पेनिसिलिन कैन बी यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन आपको याद रखना है एक वर्ड। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी याद रखना है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन याद रखना है, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, रोमेटिक फीवर, ओहो रोमेटिक फीवर प्रोफाइलैक्सिस में काम आता है, ओटाइटिस मीडिया और निमोनिया में भी ये काफ़ी अच्छी काम करती है पेनिसिलिन जी। लेकिन ये पुरानी ड्रग्स हो गए, इसके ऑप्शन अब बहुत ही ज़्यादा कुछ बेहतरीन आ चुके हैं मार्केट में, तो ये अब काफ़ी कम ही काम में ली जाती है बेसिकली। ओके, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं अपने वगैरह पेनिसिलिन वगैरह दे रहे हैं तो, पर्सन हु आर एलर्जिक टू एनी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सच एज एमोक्सिसिलिन हो गई, एम्पिसिलिन हो गई, कार्बेनिसिलिन, डिक्लोक्सासिलिन और ऑक्सासिलिन, तो उसको देना ही नहीं है। उसको कह दो भैया दूसरी चॉइस देखो आप, ये आपके लिए बनी ही नहीं है। ओके, सीधी सी बात है भैया। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन विद पेनिसिलिन आर मोर कॉमन। ओहो, अगर मोस्ट कॉमन रिएक्शन पूछे पेनिसिलिन का तो बता देना उनको हाइपर सेंसिटिविटी होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या पेनिसिलिन का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, more common and more serious with intravenous therapy but have also been reported with oral therapy. An initial sensitizing exposure is required. Hypersensitivity side effect include skin eruptions हो गए, skin eruptions के अलावा प्लूराइटिस, अर्टिकेरिया, laryngeal edema, fever, eosinophilia, hypersensitivity, myocarditis, serum sickness like reaction यानी कि chill, fever, edema, arthalgia and प्रोस्ट्रेशन, सीवियर और फेटल एनाफाइलैक्सिस, शॉक एंड डेथ तक भी मामला पहुंच जाएगा भैया अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। द मेजर साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड डायरिया, सोर माउथ और टंग, वेजाइनल इचिंग एंड डिस्चार्ज, वाइट पैच इन माउथ और टंग। तो अरे जा कहाँ रहे हो, एक चीज़ और देखते जाओ। पेनिसिलिन इज़ रेयरली यूज्ड नाउ ए डेज, यानी कि आजकल यूज़ नहीं की जा रही है पेनिसिलिन। ये मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं मार्केट में, तो पेनिसिलिन अब यूज़ नहीं की जा रही है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट होता है। एंटीबायोटिक्स तो अपन ने कर दिया खलास, चाहे वो टॉपिकल हो चाहे वो कोई सी भी एंटीबायोटिक्स हो, सबको खलास कर दिया है। और अगली क्लास में अभी से नोटिफिकेशन लगा लीजिएगा, एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक पे होगी चर्चा। तब तक के लिए कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट ज़रूर करके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बता दीजिएगा। और अगली क्लास के लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि कल या परसों तक अगली क्लास आ जाएगी, एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। अगर आप कर रहे हैं CHO की या नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी तो बने रहिएगा द एपिक क्लासेज के साथ में, द एपिक नर्सिंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।